हेलो बच्चों, मैं स्नेहा रंजन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सीबीएसई बिहार बोर्ड अपडेट्स। आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड की भूगोल का पार्ट 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार चैप्टर को पढ़ेंगे और हम लोग भी इसको विस्तार पूर्वक ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी आपका पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो के बाद ये चैप्टर के जो भी मेन पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारी भारत की स्थिति और विस्तार टॉपिक ही है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति की बारे में। स्थिति मतलब हुआ कि भारत जो है वो पूरे अर्थ जो विश्व है हमारा, उस पे ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो जो हमारा भारत है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गई हमारी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक विस्तृत है। ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भारत की जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक विस्तृत है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे देशांतरीय विस्तार को। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक विस्तृत है। ये थे हमारे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह भारत के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से गुजरता है, जो कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में अलग करता है, बांटता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ होगा 8 राज्यों से। अगर आपको ये पता है कि वो कौन कौन से राज्य हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो ये थी हमारी स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और कर्क रेखा। अब हम बात करेंगे आकार की। ये तो थी भारत की स्थिति। अब आएंगे हम लोग आकार। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, भारत की कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तो भारत का क्षेत्रफल था। अगर हम विश्व की बात करें कि भारत का विश्व में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो वो कुल क्षेत्रफल का विश्व में जो स्थल भाग है उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही क्या है, भारत उतना में विस्तृत है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, तब हम आंसर देंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पर कहीं कहीं पूछा भी जाता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो वहां पे हम लोग 2.4 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि कुल क्षेत्रफल सिर्फ भारत की अगर पूछी जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और विश्व में अगर पूछा जाता है प्रतिशत के 2.4%। तो इस तरह विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां। यानी कि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में 6 बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं वो देश? वो है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। तो ये तो आकार के बारे में हम लोग पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, स्थिति और आकार। अब पढ़ेंगे हम लोग स्थल सीमा रेखा। सीमा रेखा आप जानते हैं
जो भारत के अंतिम रेखा जो अन्य देशों के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे, वहां से। तो स्थल सीमा की बात की जाए अगर भारत की, तो वो है टोटल 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा, भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। यहाँ तटीय सीमा को 2 बार बताया गया है क्योंकि ये मुख्य तटीय सीमा जो भारत का, आपने अगर उसका भारत की चित्र देखी है तो वो जो हमारा मुख्य भाग से जो जुड़ा हुआ है वो तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। पर अगर पूरी बात की जाए द्वीप सहित, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, ये दोनों को सम्मिलित करके अगर पूछी जाए कि तब बताइए द्वीप सहित तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो वो है टोटल 7516.5 किलोमीटर। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय द्वीप तटीय सीमा के सहित अगर बात की जाए तो 7516.5 किलोमीटर। ये थे स्थल सीमा रेखा की लंबाई। जो भारत के सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भाग में अगर हम बात करें, भारत की दक्षिण बिंदु मुख्य भाग, तो वो तो केरल में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूरे द्वीप को सहित अगर बात की जाए, दक्षिण भाग, भारत की मुख्य भाग नहीं, दक्षिण भाग, भारत के दक्षिण भाग की बात की जाए, सबसे दक्षिणतम दक्षिण भाग क्या है, तो वो है कन्याकुमारी। मुख्य भारत में, पर पूरे बात की जाए तट के सहित, तो वो है दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु। दक्षिण कन्याकुमारी होता है, और दक्षिण बिंदु की बात की जाए अगर, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप में है। अब हम पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय प्रभाव। जो अभी हम लोग पढ़े थे कि भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय, तो ये जो विस्तार है इतने दूर तक, तो इसका प्रभाव हमारे मौसम पे, रहन सहन, सब चीजों पे पड़ता है। तभी तो भारत में आपको नवंबर दिसंबर में भी केरल में लोग यूं ही हल्के कपड़ों में रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये सिर्फ अक्षांशीय विस्तार का ही प्रभाव है। और देशांतरीय की प्रभाव की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा क्या है कि वहां पे सूरज जल्दी निकलता है, पर गुजरात के कच्छ में जो है वो 2 घंटे का फर्क होता है। ये क्यों होता है, ये इसी देशांतरीय प्रभाव की वजह से होता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के समय में 2 घंटे का फर्क होता है। लेकिन हमारे घड़ी में सारी जगह आपको भारत में एक ही समय बताता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने एक मानक समय लिया है। वह है, हमारा जो मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर से होकर गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी जगह से होकर गुजरता है। इसी वजह से हमारे पूरे भारत में आपको हर जगह सेम क्या होगा, टाइम दिखाया जाता है, सही समय बताया जाता है। पर अगर हम सूरज उगने और डूबने की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह स्थल सीमा से 7 देश जुड़े हैं।
स्थल सीमा से जो है वो 7 देश जुड़े हुए हैं भारत से। कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 2 देश ऐसे भी हैं जो कि मुख्य भाग से नहीं बल्कि स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, वो है श्रीलंका और दूसरा मालदीव। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींची गई है जिसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है, या भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची हुई है, तो उसका जवाब देंगे हम लोग रेड क्लिफ। और इसी तरह भारत और चीन के बीच भी एक लाइन खींची हुई है, रेखा है जिसका नाम दिया गया है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहा गया है? मैकमोहन। तो याद कर लेंगे हम लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये थे भारत के पड़ोसी देश। टोटल कितने पड़ोसी देश हैं अगर बात की जाए तो 9। टोटल कितने हैं? 9। 7 जो है वो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 जो है वो समुद्री मार्ग। अगला पॉइंट है हमारा भारत एवं विश्व। भारत और विश्व के बीच का संबंध। तो भारत और विश्व में का जो अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो काफी प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। भारत पहले स्थल मार्ग द्वारा भारत के उत्तरी पूर्व राज्य देश हो या उत्तरी पूर्वी देश या उत्तरी पश्चिमी देश, इनका संबंध काफी प्राचीन काल से ही है। यहाँ से हमारे व्यापार होते थे, तो यहाँ भारत से मसाले, मलमल के कपड़े, पंचतंत्र की कहानियां अन्य देशों में फैली, और वहाँ के अन्य देशों की जो कलाकृति थी, आर्किटेक्ट्स था, वो हमारे देश तक आई। तो स्थल मार्ग द्वारा भारत का जो अन्य देशों के साथ संबंध काफी पुराना है, लेकिन जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई उसके बाद भारत का दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र दोनों जगह से भारत का व्यापार विश्व के अन्य देशों के साथ भी काफी तेजी से फलने फूलने लगा। तो ये थे हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार चैप्टर का टॉपिक, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास को भी लेकर आएंगे और आपको अच्छे से उसको कराया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद हो जाए। तो आप चाहते हैं कि आपको इसके आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।